नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। हमेशा करंट अफेयर्स में हम टॉप 20 प्रश्नों का जिक्र करते हैं। ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में बने हुए हैं और चर्चा में रहते हैं। हमेशा संघर्ष ही आपको महान बनाता है और संघर्ष से ही आप जीत सकते हैं किसी भी चीज को। यही मूल मंत्र से हम प्रारंभ करते हैं, जहां पे लिखा हुआ है आज कि ओनली थ्रू स्ट्रगल यू कैन ग्रो। सिर्फ संघर्ष से ही आप विकसित हो सकते हैं और विकास कर सकते हैं। आज का प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका बेटा था? अगर आपको जवाब पता है तो आप जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था, अर्थात सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था। ये दो पंक्तियां लिखी हुई हैं, शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, बट सच यही है कि किताबों पर लगती रही धूल जवाना मोबाइल साफ करता रहा। चलिए, कहीं किताबों से बेहतर जो है सो मोबाइल ना हो जाए, क्योंकि पुस्तक हमेशा एक महानता महान बनने के लिए दोस्त का काम करता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले पहले प्रश्न पर। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष कौन है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष कौन है? तो इसे कैग कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और ये 14वें अध्यक्ष हैं। 14वें अध्यक्ष हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भी 16वें हैं और इनका नाम है आर वेंकट रमन। ठीक है, इनसे पहले जो थे उनका नाम था के वेणु गोपाल। अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ये आपके जानने के लिए एक उत्तम विषय है कि अटॉर्नी जनरल जो होता है, जैसे हम लोग सीजेआई को पढ़ते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो हैं ये भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। इस बात को आप अवश्य याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी तुषार मेहता हैं। और ये होते क्या हैं तो आप समझ लीजिए, या केंद्र सरकार को कानूनी राय देने वाले सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार को कानूनी राय देने वाले सबसे बड़े क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये आपका फोर्थ प्रश्न है और इनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़ और ये सुप्रीम कोर्ट के 50वें ठीक है न्यायाधीश हैं और 49वें थे उदय उमेश ललित। अगर आपको पूछे कि डीवाई चंद्रचूड़ से पहले सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कौन थे तो आपको उनका नाम बताना है। उनका नाम है उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न लेते हैं, चलिए पांचवा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्हें डिफेंस सुरक्षा के मामले में सबसे राष्ट्रपति के बाद सबसे सर्वोच्च पद पे इन्हें ही माना जाता है। और अभी जो है इनका नाम है अनिल चौहान। क्या नाम है? देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो एक हवाई जहाज के दुर्घटना में मारे गए थे उनका नाम था बिपिन रावत। क्या नाम था? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष अभी कौन है? तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार हैं, जो अभी भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। और जैसा कि आपको पता है कि नौसेना में हमेशा उनके अधिकारी को किस तरह के ड्रेस दिए जाते हैं, तो व्हाइट ड्रेस उनको दिया जाता है। ये एक व्हाइट ड्रेस जो है सो सफाई का प्रतीक है, एक ईमानदारी का प्रतीक है और हमारे भारतीय नौसेना में हमेशा व्हाइट ड्रेस ही दिया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अभी जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं उनका नाम है विवेक राम चौधरी। उनका नाम है विवेक राम, यही वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो थल सेना के अध्यक्ष हैं उनका नाम मनोज पांडे है। इस बात को समझ लीजिए, वायुसेना वह सेना होती है जो हवा से संबंधित देश की सुरक्षा करे और युद्ध में उस तरह से भाग ले। थल सेना वो हुई जो जमीन पे रह के युद्ध
देश की सुरक्षा करे या किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा करे और उसमें भाग ले, जल सेना वो होती है जो जल में रहकर जल के माध्यम से, जल के यातायात के माध्यम से किसी देश की सुरक्षा करती है और वहां पे अपना काम करती है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है? मेन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उनका नाम है राजीव कुमार। अन्य सदस्य जो हैं इसमें अरुण गोयल हैं और अनूप चंद्र पांडे हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात समझने की आवश्यकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 ही सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, उसमें एक प्रमुख सदस्य होते हैं और 2 उनके सहायक सदस्य होते हैं जो भारत में चुनाव करवाने का काम करते हैं। तो प्रमुख सदस्य का नाम है राजीव कुमार और इनके अन्य सदस्य का नाम अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस करवा चुका हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम रेखा शर्मा है और यही जो है महिला, यही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और इनका नाम है रेखा शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है उनका नाम NK सिंह है। क्या नाम है उनका? इसरो के अध्यक्ष कौन है? अभी हाल फिलहाल में आपने भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बहुत सारा चीज सुना होगा और यही वो आदमी है S सोमनाथ, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय चंद्रयान को, मिशन को सफल बनाया और चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करवाया था और ये अभी अध्यक्ष हैं इसरो के, इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके अध्यक्ष हैं और इनका नाम है S सोमनाथ। क्या नाम है? ये भारतीय, ये इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। के कौन से अध्यक्ष हैं? रॉ के प्रमुख कौन है? ये अगला प्रश्न 13th प्रश्न है आपका कि रॉ के प्रमुख कौन है। ठीक है, रॉ के प्रमुख अभी जो हैं उनका नाम रवि सिन्हा है। क्या नाम है? रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और उनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम रवि सिन्हा है। 14th नंबर प्रश्न लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक जिसे इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और शॉर्ट फॉर्म में उसे RBI के नाम से जाना जाता है, और उसके जो अध्यक्ष हैं, गवर्नर जो है उनका नाम शशिकांत दास है। उनका नाम शशिकांत। रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष जो हैं उनका नाम जया वर्मा सिन्हा है। क्या नाम है? जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न लेते हैं, राज्यसभा में सदन के नेता अभी कौन है? तो ठीक है, तो हमारी संसद के 3 सदस्य हैं ना, राज्यसभा है, लोकसभा है और प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। तो राज्यसभा में सदन के नेता जो हैं उनका नाम पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल। 17वां प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम ओम बिरला है। क्या नाम है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको बिल्कुल पता है, इनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। और ये भारत की जानने वाली बात, यहाँ पर याद करने की बात यह है कि ये भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट हैं और एक आदिवासी के तौर पे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगर पूछेगा प्रेसिडेंट तो दूसरी महिला हुई है। इनसे पहले जो एक राष्ट्रपति बनी थी महिला, उनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था, और उसके बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति ये बनी है, इनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन एक आदिवासी प्रेसिडेंट के रूप में, महिला आदिवासी प्रेसिडेंट के रूप में ये भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम जगदीश धनखड़ है। क्या नाम है उनका? CBI के प्रमुख कौन है? तो CBI के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI होता है, केंद्रीय जांच आयोग है भारत का ये, जिसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। और अभी जो उसके अध्यक्ष हैं उनका नाम प्रवीण सूद है। कल का प्रश्न था, चंगेज खां के समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ये पिछला प्रश्न है, कई बच्चों ने इसका जवाब सही दिया था और इनका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। यही कल का प्रश्न था।
आज हमने टॉप 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जो अभी हाल फिलहाल में समसामयिक घटनाओं में, समसामयिक समय में कई सारे पदों पे आसीन ये व्यक्ति हैं जो भारत के हैं। ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर हम कल मिलेंगे। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।